एक विलक्षण घटना घटी। घर के लोग एक तोता ले आए और उस तोते को एक पिंजरे में लटका दिया। जब वो तोता गाता था तो बिल्ली को बहुत दर्द होता था। उसकी आवाज बड़ी सुंदर थी, मधुर थी, परंतु जितना ध्यान बिल्ली को अब तक मिलता था वो अब कम मिलने लगा था, क्योंकि कोई दूसरा मुझसे आगे जा रहा था। और जब कोई दूसरा आगे जाता है तो अंदर पीड़ा होती है। वैसी ही पीड़ा उस बिल्ली को भी हुई। जब जब वो तोता गाता, बिल्ली को बड़ा दर्द होता। एक रात बिल्ली ने सोचा, ये तोता बहुत उपद्रवी है, इसके जीवन का अंत ही कर देना अच्छा है। और जब रात सब सो गए थे तो बिल्ली ने उस पिंजरे में झपटा मारा, उसे नोच लिया और बड़ी बेरहमी से उसको बाहर निकाला, सारे दाग खून के जमीन पर, और वो तोता मर गया। सुबह जब हुई और घर वाले उठे तो सबने बहुत गुस्सा किया और बिल्ली की बहुत पिटाई हुई। बिल्ली को भी बहुत दुख हुआ, इस बात का नहीं कि तोता मर गया है, इस बात का कि जिस विधि से मारा वो विधि गलत थी। कुछ दिनों के बाद घर वाले दूसरा तोता ले आए। अब उसने सोचा कि जैसे पहले किया था वैसे नहीं करना चाहिए। उस बिल्ली ने हाथ डाला रात को और पूरा के पूरा तोता खा गई। उसको निचोड़ा नहीं, नोचा नहीं। दूसरे दिन सुबह जब सब घर वालों को पता चला, फिर बिल्ली की पिटाई हुई। तब बिल्ली को यह समझ में आया कि घर वाले मारने के पक्ष में नहीं है। फिर उसने अपने आप को समझाया। कुछ दिनों के बाद एक तीसरा तोता आया। बिल्ली ने अब संकल्प कर लिया, 2 बार तो पिटाई हो गई है, अब तो नहीं करूंगी वो जो पहले किया था। रात हुई, तोता गाने लगा बीच बीच में। बिल्ली को बड़ा दर्द हुआ उसकी वो आवाज सुनकर। कोई हमसे अच्छा गाता है, कोई हमसे अच्छा बोलता है, कोई हमसे आगे जा रहा है तो पीड़ा होती है। किसी की ज्यादा महिमा हो रही है तो पीड़ा होती है। वैसे बिल्ली बहुत थी धार्मिक, परंतु धर्म भी तो आडंबर बन जाता है कभी कभी। जो दूसरों को दिखा रही थी वो अंदर वो थी नहीं, वो कुछ और थी। रात हुई, उसने उस तोते से कहा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, परंतु जोर जोर से उस पिंजड़े को हिलाया, इतना हिलाया कि तोता मर गया। और फिर उसने शास्त्रों में जो लिखा था वो बातें याद की कि किसी को मारना तो हिंसा है, पर जो मरा है उसको खाना तो पाप नहीं है ना। और वो फिर खा गई। ये कहानी मनुष्य चेतना की है। व्यक्ति तर्क देता है कि मैंने जो किया वो सही है, ये पाप नहीं है। ज्ञान को जानता है, धर्म को समझता है, श्रीमत उसे पता है, परंतु आज जो मैंने किया वो शायद कहीं ना कहीं श्रीमत के अनुसार है, वो है नहीं।
और अपने आप को छलता है और अपने आप को एक आडंबर में ढाल लेता है और उसी के साथ जीवन चलता है, जहां वो है कुछ और दिखाता कुछ और। अव्यक्त मुरली है 69 की, जिसमें बाबा ने कहा है वो आत्माएं जो अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, उन्हें खौफनाक कहा जाता है। वो नहीं है जो दिखाई दे रही है। पहला विकर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा विकर्म, विकर्म पर विकर्म, पाप पर पाप, श्रीमत का उल्लंघन पहला, दूसरा, तीसरा, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है और तर्क देने लगता है। स्वयं को ही समझाते रहता है, स्वयं को ही सिखाते रहता है, ये शायद ऐसा है, ये शायद वैसा है, जहां पर श्रीमत माय ओपिनियन योर ओपिनियन नहीं है, श्रीमत द ओपिनियन है, उसको भूल जाता है। और न मालूम ऐसे आत्मा पर कितने दाग लग जाते हैं और एक एक दाग को धोना कितना मुश्किल है। वो दाग है पाप के, वो दाग है विकर्म के, वो दाग है श्रीमत के उल्लंघन के, वो दाग है अपवित्रता के, विकार के, मैली दृष्टि के, देहिक आकर्षण के। स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग, स्वयं का सूक्ष्म निरीक्षण, ये जान लेना कि इस आत्मा में बहुत सारे दाग लग गए हैं। ये जो आत्मा रूपी चुनरी है, इसमें विकार के दाग लगे हैं, पाप के दाग लगे हैं, पुराने संस्कारों के दाग लगे हैं, श्रीमत के उल्लंघन के दाग लगे हैं। हर वो दृष्टि जो विकारी थी, हर वो दृष्टि जो मैली थी, हर वो दृष्टि जो पाप की थी, हर वो वृत्ति जो फैली थी और जिसमें देह का आकर्षण था, क्या किया जाए, क्या किया जाए जिसमें ये योगी जीवन निरंतर का जीवन हो जाए। अभी अभी यहां मुरली चली थी बाबा की, ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप इस ब्राह्मण संसार को देखने आए हैं, एक एक ब्राह्मण को देख रहे, एक एक ब्राह्मण आत्मा कितनी विशेष है, कोटों में कोई है, साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचान ली, ऐसी आत्मा थी। तुम्हारा विश्व की आत्माओं को चैलेंज है कि तुम योगी जीवन वाले हो, एक दो दिन के, एक दो घंटे के योगी नहीं, सदा के योगी हो। विस्मृति और स्मृति का सारा खेल है। अपनी ही आंतरिक स्थिति के वायुमंडल को देखना है, पुरुषार्थ का कौन सा मौसम चल रहा है चेतना में, उसका निरीक्षण करना है। जागरण की कौन सी अवस्था है, अवेकनिंग की कौन सी अवस्था है, या सोए हुए है या बेहोश है। आज सुबह की साकार मुरली, जब तक तुम अशरीरी नहीं बनते, माया की कोई ना कोई चोट लगती रहेगी। तो आत्मा पर ये जो दाग लगे हैं, कैसे इनको मिटाए और कैसे आत्मा बेदाग बन जाए, स्वच्छ बन जाए, पवित्र बन जाए, निर्मल बन जाए। ये जो भारीपन है, ये जो बोझ है, ये जो पश्चाताप का भाव है, ये जो अपराध का भाव है, गिल्ट कॉन्शियसनेस, आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता है। वो अपराध क्या है, कैसा है, वो केवल शायद हमें पता है और कोई नहीं जानता। अपने गुनाहों की तलाफी, अपने पापों का पश्चाताप। सुबह मुरली है आज, जब तक संगम युग है तब तक बाप को सुनाते रहो, कुछ भी छिपाना नहीं है।
जो जितना छिपाता है, किससे छिपाएगा? दुनिया वालों से तो छिप सकता है, पर इस संसार की अदालत से परे एक दूसरी अदालत है, ज़मीर की अदालत, इनर कॉन्शियसनेस की अदालत। हमारे अंदर जो अंतस चेतना है उसकी भी एक अदालत है, और उसके भी ऊपर खुदा की अदालत है। वहां तो कुछ भी नहीं छिप सकेगा। यहां से बच जाएंगे। यहां शायद आडंबर चल जाएगा, ऊपर से योगी है परंतु अंदर से भोग की लालसा है। आत्मा विकारों में रस लेती है। विकारों से वैसा वैराग नहीं आया जैसा भगवान चाहता है। विरक्त संपूर्ण वैराग। अभी भी मन वहां जाता है, अभी भी मन देखना चाहता है, आकर्षित होता है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे आत्मा में ये जो दाग लगे हैं उनको कैसे स्वच्छ करे। बाप धोबी बनकर आया है, बेहद का धोबी, और मधुबन है बेहद का धोबी घाट। किसी कपड़े को जब दाग लगता है, कम से कम 8 विधियां है जिससे ये दाग निकाला जाता है। इसी तरह आत्मा को जब दाग लगता है, उसकी भी 8 विधियां है जिससे ये दाग निकाला जाए। जैसे जैसे हम चर्चा करते जाएंगे, यहीं बैठे बैठे धुलाई चालू कर देनी है। सबसे पहली विधि हैंड वॉशिंग, हाथों से उस दाग को निकालना धोकर। पहली विधि है हैंड वॉशिंग। ये शॉल है, इसमें दाग लगा है, धोना उसको, खुद ही धोना। अर्थात आत्मा में जब दाग लगे, खुद ही चिंतन करना, खुद ही निरीक्षण करना, खुद ही तर्क करना, खुद ही सोचना ये भूल क्यों हुई, ये पाप क्यों हुआ, ऐसी कौन सी वो विवशता थी, ऐसी कौन सी वो मजबूरी थी, वो कौन सी ग्रहचारी थी, वो कौन सा भाव था, आवेश था, वासना थी जिसने ये कराया, और क्यों हुआ ये। और जैसे जैसे आत्मा पुरुषार्थ में आगे बढ़ती जाएगी, छोटी छोटी गलती भी उसे बड़ी गलती लगने लगेगी। जैसे एक सूफी संत है, उसने अपने जीवन कहानी में लिखा है कि किसी जमाने में मेरी एक दुकान थी बाजार में, और खबर मिली कि पूरे बाजार को आग लग गई है। मैं भागता हुआ गया, देखा कि सारी दुकानें जल रही है, भागता हुआ अपनी दुकान के पास गया, और एकदम से चैन मिला कि मेरी दुकान नहीं जल रही है। उसने लिखा कि ये मेरे से पाप हो गया, अर्थात मैं इसके लिए खुश हूं कि मेरी दुकान बच गई है और बाकी सब जल गई है। क्या ये पाप नहीं है? क्या खुदा के दरबार में मैं ऐसे ही खड़े रहूंगा इस भाव के साथ? उसने लिखा ये पाप मुझसे तब हुआ था, संकल्पों का पाप, थॉट क्राइम्स, जो मैंने ये सोच लिया। अवचेतन में हमारी क्या वृत्तियां है हमें ही पता नहीं है। वो बिल्ली नहीं मारना चाहती है उस तोते को, पर पता नहीं अवचेतन में, अचेतन में, अंतस्थल में, अंत चेतना में कौन से वो भाव है, उसे भी पता नहीं कि उसमें ईर्ष्या है, पर कर्म हो रहे हैं, कर्म से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली विधि है खुद ही निरीक्षण करना, खुद ही तर्क करना, खुद ही लॉजिक लगाना, खुद ही मुरली ये कहती है मैं ये करता हूं। 3-4 दिन पहले मुरली में था, ये बाप की आज्ञा है, तुम्हें बाप की याद में भोजन करना है, ईट विथ मी। हमने किया? अगर तुम बाप की याद में भोजन नहीं करते तो माया भोजन खा लेगी। श्रीमत स्पष्ट है, प्रश्न था, उत्तर था उस दिन मुरली में। ये ज्ञान दिखावे का नहीं है, ये ज्ञान धारणा का है। संडे की सुबह की मुरली नंबरवार क्यों बन जाते हैं? एक पढ़ाई है, एक टीचर है, एक स्कूल है, एक क्लास है, एक कोर्स है, एक स्टडी है।
एक ही टाइम पर सबको पढ़ाया जाता है, फिर भी नंबरवार क्यों है? क्योंकि कोई कोई पॉइंट के रूप में धारण करते और कोई कोई किसके रूप में? शक्ति के रूप में धारण करते हैं इस ज्ञान को। आज सेनापति बाप देख रहा है अपनी शक्ति सेनाओं को, कौन कौन से महावीर हैं और कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन से शस्त्र उनके पास है। वो विनाशकारी है, तुम स्थापनाकारी हो। उनके पास भी अस्त्र है, तुम्हारे पास कैसे अस्त्र है? वो दूर रेस फैलाते हैं, तुम अपनी रूहानी याद की शक्ति से किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। संडे की अव्यक्त वाणी। खुद ही सोचना है, खुद का निरीक्षण करना है। जब से ब्राह्मण बने तब से आज तक ग्राफ कैसा है? ऊपर ऊपर जा रहा है या नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे। मधुबन में आते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छा अमृत वेला, बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छा चिंतन, सारे दिन भर स्थिति अच्छा। जैसे ही बाहर जाते हैं उधर की दिनचर्या चालू होती है। मधुबन में आते हैं, मधुबन की दिनचर्या। ये भी तो दंभ है, किसको हम छल रहे हैं? बाबा ने कहा योगी जीवन अर्थात सदा की जीवन। व्यक्ति का चरित्र वो है जब दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, अकेला कमरे में है, तब वो क्या कर रहा है जब उसे कोई भी नहीं देख रहा है। दादी जानकी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। हर ब्राह्मण वो है, ट्रैफिक कंट्रोल के समय वो क्या करता है दिन भर, वो उसकी स्थिति है। इतनी बुद्धि एकाग्र है, इतना अंदर से नष्ट मोहा है। बाबा ने कहा सबकी एक साथ टिकट कटेगी। अभी अभी मुरली चली यहीं पर, अचानक एवर रेडी, बहुत काल का पुरुषार्थ। तो सबसे पहली विधि है हैंड वॉशिंग। खुद ही से उस मैल को पहले डायग्नोस करना है कि ये जो दाग है, ये दाग जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वो प्रेम नहीं, वो मोह है। ये जो संबंध है जिसे मैं सेवा का लेबल लगाकर घूम रहा हूं वो सेवा नहीं है, कुछ और ही है। यहां तो सबसे नष्ट मोह होना है। इस ब्राह्मण परिवार में भी किसी से मोह नहीं। ऐसी आंतरिक तपस्या करनी है, ऐसी आंतरिक तैयारी हो कि जिसमें हिसाब किताब चुकतू हो रहे, सारे खेल हो रहा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, सब अपने और कोई भी अपना नहीं। ऐसी विरक्त अवस्था, नष्ट मोह अवस्था। तो सबसे पहला खुद ही खुद के दाग को देखना, समझना, उसे स्वच्छ करना, निरीक्षण करना। जैसे भागवत में दिखाया है, राजा परीक्षित पाप हो जाता है, समझ में आ जाता है 7 ही दिन है, 7 दिन बाद मरने वाला है। 7 दिन तक किस एकाग्रता से वो भागवत सुनता है। यदि हमें आज पता चल जाए कि 7 दिन के बाद हम मरने वाले हैं तो क्या अवस्था होगी, कैसा एक एक दिन हम बिताएंगे। क्या आप टाइम वेस्ट करेंगे? आज का ही दिन देख लो, सुबह अमृत वेले से लेकर आज तक, अभी तक क्या क्या किया। अमृत वेला किया, मुरली पढ़ी कि केवल सुनी, चिंतन कितना किया उसके ऊपर, एक एक लाइन में कितनी गहरी गहरी बातें थी। मन का स्वभाव है नीचे आना है, उसे काम देना है, बिजी रखना है। कल की मुरली थी, बिजी रहो तो सेफ रहेंगे, नहीं तो सेफ नहीं है। निरंतर ज्ञान के चिंतन से स्वयं को ऊपर रखना है, शरीर से ऊपर, यहां की व्यर्थ बातों से ऊपर। दूसरी विधि ब्रशिंग, ब्रश से दाग को साफ किया जाता है। पहला हाथ से, केवल दाग लगा है शॉल पर, हाथ से साफ किया पानी लगा के या साबुन लगाकर। दूसरी ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ब्रश से साफ करना अर्थात आत्मदंड, अपने आप को ही सजा देनी है।
आज अमृत वेला लेट हुआ, मिस हुआ, साधारण हुआ, व्यर्थ चला अमृत वेला, अपने आप को आज सजा देना है। वो सजा नहीं देना कि मैं नाश्ता नहीं करूंगा और भोजन नहीं करूंगा, वो वाली सजा नहीं, उस सजा का उल्टा परिणाम है। सजा ये देना कि आज मैं मुरली 3 बार पढ़ूंगा, केवल पढ़ूंगा नहीं, पॉइंट्स निकालूंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा। संडे की मुरली, एक एक पॉइंट में शक्ति क्या है, एक एक पॉइंट में कौन सी शक्ति है, एक एक पॉइंट को जीवन में कैसे धारण करूं, इसका चिंतन करूंगा।